कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को शूट करता है और एक बैग लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम मलीसा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मोम डैड से बात कर रही होती है, क्योंकि उसके मोम डैड कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए होते हैं और मलीसा घर पर अकेली होती है। इसलिए उसकी मोम उसे अपना ध्यान रखने को कहती है, पर उसी समय दरवाजे पर कोई होता है जिससे मलीसा कोल काट कर दरवाजा खोलने जाती है, जहां हम उसी आदमी को देखते हैं जो मलीसा से मदद मांगता है, क्योंकि वो मलीसा से झूठ बोलता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए उसे एक फ़ोन करना है। जिससे मलीसा उसकी बात सुनकर मदद करती है और उसे घर के अंदर आने को कहती है, पर जब वो घर के अंदर आता है वो उसकी तरफ गन करता है और उसे शांत होने को कहता है। ये देखकर मलीसा घबरा जाती है, पर वो आदमी बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दो लोग बाहर ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो यहाँ छुपने के लिए आया होता है। जिसके बाद वो आदमी घर की सब खिड़कियों को बंद कर देता है और उसके मोम डैड के बारे में पूछता है, जो उससे बताती है कि उसकी मोम डैड घर पर नहीं है, वो लोग एक हफ्ते के लिए घर से बाहर गए हैं। इसी दौरान हम बाहर दो लोगों को देखते हैं जो उसी आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जो मलीसा के घर में होता है, इसलिए वो आदमी उन लोगों से बचने के लिए छुप रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी मलीसा को डब टेप निकालने को कहता है, क्योंकि वो मलीसा को बांधना चाहता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। पर जब मलीसा उस टेप को बाहर निकालती है वो उसे धक्का मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर उस बैग में फंस जाता है, जिससे मलीसा नीचे गिर जाती है और वो देखती है वो बैग पैसों से भरा होता है। तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जो मलीसा पर चिल्लाने लगता है और उसे मारने की धमकी देता है। उसी समय डोल बेल बजने लगती है, जिसे सुनकर वो आदमी दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन जब मलीसा दरवाजा खोलती है बाहर एक पुलिस वाला होता है जो मलीसा का हाल चाल पूछने आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है मलीसा के मोम डैड घर पर नहीं है, इसलिए वो मलीसा को अपना ध्यान रखने को कहता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है और उस रात वो आदमी मलीसा को बांध देता है और उसे सोने को कहता है। पर आधी रात को मलीसा के घर उसका बॉयफ्रेंड डेरिक आ जाता है जो नशे में होता है और वो मलीसा को दरवाजा खोलने को कहता है, पर मलीसा ने उससे ब्रेकअप किया होता है क्योंकि उसने नशे में मलीसा को पीटा होता है, इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन वो आदमी मलीसा से उसे यहाँ से भगाने को कहता है और जब मलीसा दरवाजा खोलती है वो उसे जाने को कहती है, पर डेरिक घर के अंदर आना चाहता है और मलीसा उसे रोकती है, जिससे डेरिक मलीसा को मारने की कोशिश करता है और उसे गालियां भी देने लगता है। ये देखकर वो आदमी डेरिक को घर के बाहर लेकर आ जाता है और उसे पीट कर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो मलीसा की मदद करता है और उसे सोने को कहता है। अगले दिन जब मलीसा उठती है उसने मलीसा के लिए खाना बनाया होता है, जिसे वो मलीसा को खाने को कहता है और कबाड़ा फेंकने बाहर चला जाता है, जहाँ वो उन दोनों को देखता है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो घर के अंदर आ जाता है। पर मलीसा देखती है वो परेशान होता है, जिससे वो उससे पूछती है, पर वो मलीसा को कुछ नहीं पता था। उसी समय डोल बेल फिर से बजती है और जब मलीसा दरवाजा खोलती है वहाँ वो ही आदमी होता है जो उस आदमी को ढूंढ रहा होता है और वो मलीसा को पुलिस का बैच भी दिखाता है, जिससे वो मलीसा से कहता है हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी खतरनाक है, और वो मलीसा को उसकी फ़ोटो भी दिखाता है, जिससे मलीसा को पता चलता है उसके घर में जो आदमी है उसका नाम सैम है, पर मलीसा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और अपने साथी से कहता है सैम यहीं कहीं पर है, पर मलीसा उसका नाम जान चुकी होती है, इसलिए वो सैम से उसके बारे में पूछती है कि पुलिस उसके पीछे क्यों है। लेकिन सैम उससे कहता है वो कोई पुलिस वाला नहीं है, उसका नाम बर्नो है जो एक गैंगस्टर है
और वो सैम का मालिक होता है, लेकिन सैम उसका पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि सैम उन पैसों से नई शुरुआत करना चाहता है। उस रात सैम और मनीषा जब बात कर रहे होते हैं, दोनों को देखकर लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और सैम को पता चलता है मनीषा एक डॉक्टर बनना चाहती है। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आती है क्योंकि बाहर फ्रैंक नाम का आदमी होता है जो सैम को ढूंढ रहा होता है। पर जब सैम बाहर जाता है वो फ्रैंक को देखता है, जिससे सैम उस पर चाकू से वार करता है और उसे मार देता है। पर उस लड़ाई में सैम को भी चोट लग जाती है, जिससे मनीषा उसकी मदद करती है। पर उस रात वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अगले दिन सैम मनीषा को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो यहाँ से दूर जाना चाहता है और मनीषा भी उसे पसंद करती है, जिससे वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है और सामान बांध कर बाहर आ जाती है। पर जब वो दरवाजा खोलते हैं, बाहर बल्नो होता है जो उनकी तरफ गन करता है और उन्हें घर के अंदर चलने को कहता है। पर सैम लड़की को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन बल्नो बोलता है उनके काम का एक नियम है कि वो किसी गवाह को नहीं छोड़ते, इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहता है। पर बाहर वो पुलिस वाला भी आ जाता है, जहाँ उसे मनीषा के गार्डन में एक चाकू मिलता है जिस पर खून लगा होता है और इधर वो उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे के दरवाजे से वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है, जिससे बल्नो का ध्यान भटक जाता है और वो उस पुलिस वाले को मार देता है। इसी दौरान सैम अपनी गन बल्नो की तरफ करता है, लेकिन बल्नो उसे शूट करता है। पर इससे पहले वो मनीषा को शूट करता सैम उसे गोली मार देता है, जिससे बल्नो मारा जाता है। पर गोली लगने से सैम की भी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।